अरे मेरी नौकरी पर आ गए भाई साहब, मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर। बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर। तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूं सर। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहां पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। क्या भाजपा का अंतिम दौर शुरू हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोस्तों भाजपा की ढाल बनने वाली मीडिया अब उससे मुंह मोड़ रही है, बिना किसी झिझक के सवाल कर रही है, कह रही है कि हम अब हिंदू मुसलमान कर करके थक गए हैं, आप नागरिक को नागरिक की तरह रहने ही नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, अर्नब गोस्वामी के बाद अब ये पत्रकारिता की लहर एबीपी न्यूज तक पहुंच गई है। तो कौन है वो एंकर पत्रकार, आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। तो गोदी मीडिया के इकोसिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, क्योंकि इसके एंकर अब सीधा पंगा प्रधानमंत्री से ले रहे हैं, इनकी सरकार से ले रहे हैं। अपने शोज में इनके एजेंडे के खिलाफ बातें की जा रही हैं। अभी हाल ही में हमने अर्नब गोस्वामी को देखा, उन्होंने बैक टू बैक सरकार के खिलाफ स्टोरीज करी, उनसे चीख चीख कर सवाल पूछा, जमकर ताने कसे और सरकार के साथ साथ सरकार के फेवरेट एंकर सुधीर चौधरी को भी लपेटा। तो ये सब क्या पहले कभी मुमकिन था? 2014 के बाद से जिस तरह इन सभी चाटुकारों के स्वर बदले वो हम सब हर रोज देखते हैं, मगर आज यही एंकर बोल रहे हैं। वो कहावत है ना कि मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊं, बस वही हो रहा है। और इस चीज को दोस्तों एक और एंकर जो एबीपी न्यूज की है, रोमाना इसार खान, इन्होंने ऑन एयर ऐसी बातें बोल डाली हैं जो अब तक अर्नब ने भी नहीं बोली। दोस्तों, रोमाना अपने शो में बिल्कुल चिड़चिड़ाई हुई नजर आई और साफ ये कहा कि हम अब थक गए हैं हिंदू मुस्लिम कर करके। वो कहती है कि मेरी नौकरी सेफ है, आप अपनी राजनीति की चिंता करिए, जिसके चक्कर में आपने देश को कहा पहुंचा दिया है। हमें बहुत शर्मिंदगी होती है जब इस तरीके से स्टूडियो में हिंदू मुसलमान पर डिबेट करना पड़ता है। रोमाना दोस्तों इसी तरह फटकार लगाती रहती है भाजपा के प्रवक्ता को और झल्लाते हुए कहती है कि ऐसा करते हुए मुझे तो बहुत तकलीफ होती है एक नागरिक के तौर पर, और ऐसा लगता है कि आपकी राजनीति ने हमें कैसे स्तर पर पहुंचा दिया है कि यहाँ हमको हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। देश के नागरिक को आप लोगों ने नागरिक नहीं रहने दिया। इसके बाद बहुत ही पते की बात करती है रोमाना, सच्चाई को सामने रख देती है ये कहते हुए कि हर किसी की पहचान को आपने हिंदू मुस्लिम में, दलित में, ब्राह्मण में, पिछड़े में बांट दिया है, किसी को भी हिंदुस्तानी नहीं रहने दिया। दोस्तों, ये रोमाना का वीडियो 2025 अप्रैल का है, मगर इस वक्त बहुत ज्यादा ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है, इसलिए दोबारा हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये तमाम बातें आज की सच्चाई है, भारत की सच्चाई है, वो सच्चाई जिसे यहाँ की राजनीति और सरकार के चलते हमें जबरदस्ती कबूल करनी पड़ रही है। मगर ऐसे में जब सत्ता की पैरोकारी करने वाले एंकर्स खड़े होकर सच बोलने लगते हैं, तब ऐसा लगता है कि अंधेरा इतना भी घना नहीं छाया। अंधभक्तों को जितनी मिर्ची लगनी है लगे, मगर ये हकीकत है। और अगर ऐसे ही गोदी मीडिया के एंकर्स सवाल पूछने लगे, जवाबदेही तय करवाने लगे, तब नजारे देश के कुछ और ही होंगे दोस्तों। मगर हमारे देश का मीडिया तो मूक दर्शक बना हुआ है। वो वक्त और था जब मीडिया किंग मेकर हुआ करता था, निष्पक्षता से अपनी पत्रकारिता करता था। नेताओं के दिलों में, पार्टियों के दिलों में मीडिया का एक खौफ होता था कि हमने कुछ गलत किया तो ये तो हमारी बैंड बजा देंगे, दुनिया के सामने नंगा कर देंगे। मगर अब इस तरह का कोई खौफ ही नहीं है। हमारे देश का वॉचडॉग बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है और जब जब जागता है तो केवल चापलूसी ही करता है। और अगर उनकी अचानक से होने वाली पत्रकारिता पर भरोसा करने की बात की जाए तो इसमें दोस्तों जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अर्नब गोस्वामी जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण भी है कि उनकी कंपनी घाटे में चल रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है काफी वक्त से, और लोन भी है सर के ऊपर। तो असलियत क्या है ठीक तरह से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जहां उनकी जेब टाइट की जाएगी वहां ये जेब निकालकर लार टपकाने लगेंगे। तो सावधान रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। फिलहाल इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट कर जरूर बताइए अपनी राय। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर ले।